दिस इज माय चैनल अभ्यास संस्थान। आज आप लोगों के सामने एसएससी सीजीएल 18 जुलाई 2023 का क्वेश्चंस है जो टाइम एंड वर्क पे है और ये टीयर 1 का क्वेश्चंस है। आइए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करके बताते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। जैसे कि अभी मैं क्वेश्चंस पढ़ करके बता रहा हूं आपको क्या लिखा हुआ है। सो ए और बी समान रूप से दक्ष हैं और प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से 30 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। यदि किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली हो, ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन के कार्य के बाद 1 दिन की छुट्टी ली, जबकि बी ने हर 5 दिन कार्य के बाद 1 दिन की छुट्टी ली। यदि दोनों ने 1 अगस्त को कार्य शुरू किया था तो कार्य किस तारीख को खत्म होगा या पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि प्रश्न में ये अल्टरनेट डे का क्वेश्चन है। अल्टरनेट डे कहने का मतलब है कि कोई कार्य को ए और बी एक साथ कार्य शुरू कर रहा है और प्रश्न में जैसा कह रहा है कि ए ने हर 4 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी ले रहा है। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इसमें दिया क्या क्या है और हम क्या क्या इसमें से हम निकाल सकते हैं। जैसे पहला ही लाइन अगर हम पढ़ें तो ए और बी समान रूप से दक्ष है, यानी कि कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू इफिशियंसी ऑफ बी इक्वल टू 1 है। प्रश्न में कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ ए इफिशियंसी ऑफ बी समान रूप से दक्ष है, यानी कि दोनों की क्षमताएं एक समान है, जो कि हम 1 मान लिए हैं। अगर दोनों की क्षमताएं 1 है, आगे हम प्रश्न को जैसे ही पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है। प्रश्न में ये लिख रहा है। तो अगर हम यहां देखें कि टोटल वर्क का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी इंसान के क्षमता से उसके दिन को गुना कर दिया जाए तो उसका वर्क निकल जाता है कि वो कितना काम किया है। यहां प्रश्न में जैसे दिया हुआ है कि ए और बी एक समान रूप से दक्ष है, यानी काम करने में दोनों की क्षमता समान है। तो अगर हम 30 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे समय को, तो मेरा वहां पे टोटल वर्क निकल जाएगा। जैसे कि इफिशियंसी हम 1 लिए हुए हैं और गुना ये व्यक्तिगत रूप से हर आदमी 30 दिनों के लिए एक कार्य को पूरा करता है, तो 30 दिन में इस कार्य को पूरा कर रहा है, तो यहां टोटल वर्क निकल जाएगा 30 टोटल वर्क। अब इस पूरे सेक्शन को हम आगे और फिर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया। इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले एक हम वर्क टाइमलाइन का ग्राफ बनाएंगे, जो ये है टोटल वर्क। ठीक है, हम प्रश्न में अब देखते हैं ए और बी इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया। लास्ट में देखते हैं एक लाइन और है, यदि दोनों ने एक साथ 1 अगस्त 2022 को काम करना शुरू किया, यानी कि यहां से जब काम शुरू हो रहा है उस डेट का क्या है 1 अगस्त 2022। फिर क्या बोला जा रहा है कि ए ने हर 4 दिन के कार्य के बाद 1 दिन की छुट्टी ली, यानी कि 1 अगस्त से काम शुरू होकर 4 दिन तक काम एक साथ किया। कौन? ए प्लस बी ने। हम यहां देख रहे हैं ए और प्लस बी ने, और 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि ए काम यहां पे छोड़ दिया, बच गया बी। तो बी यहां पे 1 दिन के लिए काम करेगा। बी 1 दिन, इसलिए अब प्रश्न के एक बार और आगे हम बढ़ते हैं। हर 4 दिन के बाद कार्य 1 दिन की छुट्टी ली, जबकि बी ने हर 5 दिन कार्य के बाद 1 दिन की छुट्टी ली। कॉन्सेप्ट समझिए, यहां पे बी यहां पे है, 1 तारीख को शुरू करता है और 4 दिन तक ए और बी एक साथ काम करते हैं। 4 दिन के बाद एक कार्य छोड़ दिया, फिर 1 दिन बचा हुआ जो काम है बी करेगा, यानी कि बी 4 दिन यहां किया और 1 दिन यहां किया। टोटल कितना दिन काम किया बी? 5 दिन। जब बी यहां 5 दिन काम किया और इसकी बी की क्षमता यहां पर 1 है, ठीक है,
अब क्या हुआ कि बी यहाँ पे 5वें दिन के बाद कार्य छोड़ देता है और 4 दिन के बाद, 1 दिन की छुट्टी के बाद ए फिर आता है। तो ये 1 दिन का कार्य कौन करेगा? ए करेगा। और ए की क्षमता कितनी है? 1 है। यहां अगर हम देखें ए की क्षमता 1, बी की क्षमता भी 1, तो दोनों मिलकर के 2 यूनिट काम किया। 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है ए और बी, 2 यूनिट। तो 4 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? तो ये 4 गुने 2 इक्वल टू 8 यूनिट काम करेंगे। उसी प्रकार बी अगर 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो यहां पे बी का काम कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। ए 1 दिन में 1 काम यहां कर रहा है तो ए का काम कितना हो जाएगा? टोटल 1 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 8 काम 4 दिन में हो रहा है, 1 काम 1 दिन में, बी काम 1 काम 1 दिन में, जो कि ए का है। तो ये टोटल मिलकर के कितना काम कर रहा है? 6 दिन में 8, 9, 10 काम। ठीक है। हमें कहां तक जाना था? 30 काम तक जाना था। जब हम 30 काम तक जाने के लिए हमें देखना है कि ये कितना का मल्टीपल है। तो अगर इसको हम 3 से गुना करेंगे, यहां भी 3 से गुना करेंगे, तो ये सीधे मेरा 18 और यहां 30 हो जाएगा। यानी कि 18 दिन में 30 काम खत्म हो जाएगा। अभी प्रश्न बना नहीं है। 18 दिन में काम यहां बन जाएगा। काम शुरुआत हुआ है 1 अगस्त को, यानी कि 1 अगस्त से काम शुरू हुआ है और 18वां दिन, ना कि 18 दिन के बाद, 18वां दिन यानी कि 18 अगस्त 2022 को काम समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। इसी प्रोसेस को अल्टरनेट डे मेथड कहते हैं। अभी रुकिए, आप बोलेंगे कि सर इस टाइमलाइन ग्राफ पर पूरा 30 दिन तो काम नहीं हुआ है, 30 काम तो नहीं हुआ है। देखिए हमने क्या किया है, ए बी और ए बी फिर ए का, हम इन दोनों को पेयर में बना लिए और इस तरीके से पेयर बनाए कि ये जो काम है मेरा 30 दिन में 30 काम खत्म हो जाए। तो हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, समझे। जब ये 3 से मल्टीप्लाई किए तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरफ नहीं, तभी जाकर के ये 18 दिन में 30 काम पूरा खत्म हो जाएगा। ये हुआ इसका आंसर। धन्यवाद।